Good morning, students. We were doing present tense, and now let's continue our topic present tense. Today we will do more parts of present tense. I told you there are three kinds of tenses: present tense, past tense, future tense, and each tense have four parts. और फोर पार्ट्स कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, नोट्स में भी लिखवाए थे, है ना। और अब प्रेजेंट टेंस में जो है, प्रेजेंट टेंस में हम थोड़ा सा और उसके पार्ट, हर एक टेंस के और पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस में है प्रेजेंट सिंपल, हमने करा था प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंटरोगेटिव होते हैं, एंड प्रेजेंट इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय इट्स नेम। इसके नाम से ही हमें समझ में आता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, साधारण वाक्य होते हैं, जो कि मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि प्रेजेंट टेंस जो है ता है, ती है, ते है पर फिनिश होते हैं। तो सिंपल जो सेंटेंस आ जाते हैं लाइक दिस: बच्चे बातें करते हैं, ठीक है, बातें करते हैं, ते हैं पे फिनिश हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है ये। नेक्स्ट है प्रेजेंट नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स क्या होता है? न, नहीं, नकारात्मक सेंटेंसेस जो होते हैं उनको नेगेटिव। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है प्रेजेंट है, ठीक है, वर्तमान का है ये सेंटेंस, और नेगेटिव है, नकारात्मक भी है। मतलब उस सेंटेंस में न, नहीं, कभी नहीं, ऐसे जो शब्द आ जाते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल सेकंड: मैं चाय भी नहीं पीती हूँ। क्लियर? इसमें आया नहीं, तो ये क्या है? एक नेगेटिव है। और पीती हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं, बताया था ना। तो ये जो है प्रेजेंट टेंस हो गया, यहाँ से पता लगा प्रेजेंट टेंस है, और ये नहीं आ गया तो हमें पता नेगेटिव है, मीन्स ये प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? थर्ड इज प्रेजेंट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमें पता होता है, इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। और लास्ट में इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। दो मेन आइडेंटिफिकेशन होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इट स्टार्ट्स विद एन हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, या तो वो किसी हेल्पिंग वर्ब से या किसी WH वर्ड से स्टार्ट होता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। थर्ड एग्जाम्पल इसी का ही है, थर्ड सेंटेंस है प्रेजेंट इंटरोगेटिव। ये थर्ड एग्जाम्पल: क्या तुम खेलते हो? क्या आ गया, है ना, क्या, क्यों, ये WH वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। आपको नोट्स में भी मैंने लिखवाया हुआ है, व्हाट, वेयर, हुज, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, 14 इंटरोगेटिव वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं आपको, WH वर्ड्स लिखवाए हैं। यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम। थर्ड हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ प्रेजेंट इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें दोनों आ रहे हैं, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। मीन्स ये स्टार्ट होगा किसी हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और उसमें बीच में कहीं ना कहीं न, नहीं, कभी नहीं, ये वाले शब्द भी होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव भी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं: क्या तुम्हारे पास एक काला पेन नहीं है? और लास्ट में यहाँ स्पेस नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। लास्ट हो गया, क्या से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और नहीं आ गया, देखिए नहीं है, तो मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, और है आ रहा है, और इस है से पता लग रहा है कि ये एक प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हो गए चारों? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस, दोनों इन बोथ वेज, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, दोनों तरीके से। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट्स पैटर्न। उसका पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस के पैटर्न में डिफरेंस कहाँ होता है? सब्जेक्ट की जगह आता है ये रहा। इंग्लिश का पैटर्न ये है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी का पैटर्न है ये रहा, सब्जेक्ट वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं इस सेंटेंस में, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब हिंदी और इंग्लिश के पैटर्न में सब्जेक्ट की जगह होता है, चेंज कहाँ आता है? इसमें, वर्ब में और ऑब्जेक्ट में। हिंदी में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और इंग्लिश में पहले वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो जब भी हम व्हेनेवर वी चेंज हिंदी सेंटेंस इनटू एन इंग्लिश सेंटेंस, वी हैव टू रिमेंबर द पैटर्न, ठीक है। पैटर्न को ध्यान में रखना है कि हाँ ये हिंदी सेंटेंस है, यहाँ पहले वर्ब आई हुई है, फिर ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट है फिर वर्ब है, तो हमें इंग्लिश में क्या करना है? पहले वर्ब करना है, लास्ट वाला पार्ट जो है पहले लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट:
फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, बच्चे बातें करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इंग्लिश में कि हमारी वर्ब जो है दैट ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल, पर्सन देखते हैं, नंबर देखते हैं, जेंडर देखते हैं, ठीक है, सब चीज़ें देखते हैं। यहाँ देखिए ट्रांसलेट करेंगे अब हम इसको। बच्चे, बच्चे इंग्लिश में क्या बोले जाएंगे? चिल्ड्रन। अगर बच्चा है तो चाइल्ड बोला जाएगा, बच्चे हैं तो चिल्ड्रन बोला जाएगा। तो डिफरेंस आ गया, चाइल्ड है तो वो सिंगुलर है, एक ही है, और चिल्ड्रन है तो वो प्लूरल है। तो हमारी सब वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर? चिल्ड्रन। अब यहाँ पर क्या है, हमें वह बातें करते हैं, बातें करने की क्या होती है? टॉक, है ना, टॉक करती है, बातें करना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में आएगी, ठीक है, प्लूरल फॉर्म। अब सब प्रेजेंट टेंस में ये बताया था, पैटर्न जब लिखवाया था उसमें था कि किन्हीं वर्ड्स में एस और ईएस ऐड करते हैं और किन्हीं वर्ड्स में नहीं करते हैं, ये बताया था मैंने, है ना। तो और वो रूल भी मैंने लिखवाया था कि कैसे किसमें एस और ईएस ऐड करते हैं, किसमें नहीं करते हैं, रूल लिखवाया था। तो फर्स्ट रूल था एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, इनसे फिनिश होने वाली जो वर्ब होती हैं उनमें हम एस और ई एस ऐड करते हैं। क्लियर? इनसे तो जैसे टॉक वर्ब, और एक हम ले लेते हैं गो, ठीक है। अब मैंने रूल बताया, फर्स्ट रूल है एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड, इनसे जो वर्ब फिनिश होती हैं उनमें हम एस और ई एस ऐड, मतलब एस ई एस ऐड करते हैं, ये वाला। और जो इनके अलावा होती हैं उनमें एस ऐड करते हैं। ये फर्स्ट रूल लिखवाया था, नोट्स में देख लेना आप लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए, इससे समझ लीजिए, गो, ओ से फिनिश हो रहा है, यहाँ पर है। जो वर्ब इनसे फिनिश हो रही हैं उनमें हम क्या लगाते हैं? ई एस। क्लियर? और जो इनसे फिनिश नहीं होती हैं, इनके अलावा होती हैं, उनमें क्या लगाएंगे? ओनली एस। यहाँ पर एस आया, यहाँ पर ई एस आया, ये हमारा रूल होता है, ये लर्न कर लेना है हमें। अगर इनसे फिनिश हो रही है वर्ब तो हमें ई एस ऐड करना है, और अगर इन कोई इसके अलावा जो फिनिश हो रही है उनसे, उनमें ओनली एस ऐड करना। और एक वाई से एंड होने वाली, क्राई, वाई से एंड होने वाली जो वर्ब होती है उनमें क्या करते हैं? वाई को आई में चेंज करते हैं और बाद में ई एस ऐड कर देते हैं। इस वाई को आई में चेंज किया और फिर ई एस ऐड होगा, इनमें सब में ई एस, वाई वाली जो होती हैं सब में ई एस ही ऐड होगा, एस नहीं ऐड होगा। क्लियर? रूल हो गए ये। अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर क्या है? वर्ब, सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे हैं। अब ये रूल होता है वर्ब का कि अगर प्लूरल है तो कोई एस और ई एस ऐड नहीं होगा, कोई भी वर्ब हो एस और ई एस ऐड नहीं होगा अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो। और अगर सिंगुलर, मतलब यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आएगा? ओनली टॉक आ जाएगा, हमें एस और ई एस ऐड नहीं, ये टॉक्स नहीं आएगा। ये टॉक्स कब आएगा? एस कब ऐड करना है? जब हमारा सब्जेक्ट जो है चिल्ड्रन, सॉरी सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पर होता चाइल्ड, है ना, अगर हम देखते हैं यहाँ पर होता चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? एक बच्चा सिंगुलर है तो यहाँ पर हम टॉक्स लिखते थे, चाइल्ड टॉक्स। क्लियर? सेकंड सेंटेंस पे आ जाइए, मैं चाय भी नहीं पीती हूँ। अब ये भी जब आ जाते हैं ना तो इसके लिए ऐसे सेंटेंसेस में हम इवन यूज़ करते हैं। इवन, मैं के लिए क्या आएगा? आए, आए। अब यहाँ पर ये भी के लिए हम इवन यूज़ करेंगे, आई इवन नहीं पीती हूँ, डू नॉट ड्रिंक, पीने की क्या होती है? ड्रिंक, टी, ठीक। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? डू, डज, डिड, ये जो होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है मीन्स ये क्या है? सिर्फ ये किस में यूज़ होती हैं? या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होंगी, या फिर नेगेटिव में होंगी, या इंटरोगेटिव नेगेटिव में होंगी। क्लियर? तो ये हम यहाँ पर सिर्फ डू, डज, डिड या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे या फिर इंटरोगेटिव में करेंगे, वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा। डू, डज तो प्रेजेंट टेंस का है और ये पास्ट टेंस का है, तो ये हम अपने
टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर डू यूज़ किया, फिर नेगेटिव है तो नॉट यूज़ किया, ड्रिंक टी आ गया। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस, आई हैड गिवन यू द सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस and complete all the sentences. Here enough for today. Okay, that's it.